छिंदवाड़ा में 3 तलाक का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पत्नी के आरोप के मुताबिक उसे पति ने सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसने भाजपा को वोट दिया था, जो उसके पति को बिल्कुल गवारा नहीं था। वहीं अगर पति की माने तो उसने पति पर बाहर प्रेम प्रसंग करने के आरोप लगाए हैं और यही वजह से तलाक दिया है। यहाँ तक कि पति ये दावा कर रहा है कि उसके पास पत्नी की अन्य युवक के साथ तस्वीरें होने के सबूत भी हैं। वहीं ये पूरा मामला छिंदवाड़ा के कोतवाली थाने का बताया जा रहा है, जहां महिला ने थाने में शिकायत दी है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। जी बताइए। हाँ, तो ऐसा ये जो आरोप लगा रहे हैं कि दहेज मांगे या ये किए, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। असल मामला ये है कि इनके प्रेम प्रसंग चलते रहे हैं और उसी वजह से सारे डिस्टर्बेंस पैदा हुए हैं। मैंने बच्चे के फ्यूचर के लिए इनको कई बार मौका दिया, अनेकों बार माफ़ किया, लेकिन इनमें सुधार नहीं हुआ है। और जो 3 तलाक की ये बात कर रही हैं, तो 3 तलाक ऐसा ट्रिपल तलाक नहीं हुआ है। इनका पहला तलाक जो है 30 मार्च 2022 को हुआ था और दूसरा तलाक जो है ये 20 अक्टूबर को, जब ये इनके प्रेमी के साथ मेरे को लॉज के कमरे में मिली थी, उस समय हुआ था। और इस समय ना तो कोई इलेक्शन था ना कोई इसका मामला है। और तीसरा तलाक जो है वो 23 नवंबर को हुआ है, इसके अक्टूबर के दूसरे तलाक के 1 सवा महीने बाद। तो ये मामला कहीं से कहीं तक ट्रिपल तलाक का नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई पार्टी से रिलेटेड का मामला नहीं है। ना मैं किसी पार्टी का विरोधी हूँ और ना ही हमारे घर में कभी राजनीतिक चर्चा किसी मामले में होती कि किसको वोट देना किसको नहीं देना। सब स्वतंत्र है, जिसको जिसको वोट देना वो दे सकता है। तो ये मामला कहीं से कहीं तक, क्योंकि 2022 में कोई इलेक्शन नहीं था, अक्टूबर 20 को कोई इलेक्शन नहीं था, उस समय कोई इलेक्शन हुए नहीं थे कि कोई किसी को वोट देता और मैं उसके ऊपर वो करता। ये फर्जी आरोप लगा रहे हैं। ये अपने जो प्रेम प्रसंग है उसको छुपाने के लिए ये इस टाइप की मनगढ़ंत बातें कर रही हैं। और ये इनका सबसे मेन मकसद ये हमेशा एक धमकी देती है कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, तुम्हारी बहनों की नौकरी खा जाऊंगी, तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी, नहीं तो मैं जिस दिन थाने में खड़े हो जाऊंगी कि 3 तलाक दिए, नहीं तो तुम अंदर हो जाओगे। ये इस टाइप से बहुत लंबे समय से परेशान कर रही है। मैं हद से ज़्यादा इनसे परेशान हो गया, लेकिन बच्चे के फ्यूचर के लिए मैं अभी तक इनको बर्दाश्त करके चला आ रहा था। लेकिन जब ये लाज के कमरे में मिली तो उसके बाद फिर मैंने इनको दूसरा तलाक दिया और फिर उसके बाद तीसरा तलाक दिया। उसका किसी पार्टी से कोई लेना नहीं है और ना ही ट्रिपल तलाक का मामला है। ये तलाक ऐसा है जो वैलिड तलाक है कोर्ट के साथ, और उसका मामला हमारे कोर्ट में भी लगा हुआ है ऑलरेडी, कि कोर्ट में डिग्री के लिए तलाक का केस लगा हुआ है, वो भी इलेक्शन के 2 महीने पहले का लगा हुआ है। तो इलेक्शन से कोई मामला ही नहीं है उसका। ये सिर्फ भ्रामक करके कि मतलब राजनीतिक तरीके से मेरे ऊपर प्रेशर बनाए, मानसिक तरीके से प्रेशर बनाए, आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाए। कुल मिला के ये हर तरीके से बर्बाद करने के लिए तुली हुई है, ताकि या तो फिर मैं मुंह बंद रखूं और इनके प्रेम प्रसंग चलते रहें। ये ऐसा चाहती है। ये बताइए जी, इनका आरोप ये भी है कि आपकी बहनें और माँ वगैरह आप लोग दहेज के लिए परेशान कर रही हैं। देखिए, पहली चीज़ तो है कि मेरी जो 2 बहनें हैं जिनका हमने नाम डाली है वो सौंसर में रहती है। वो सिर्फ कभी कभार अम्मी को देखने आती हैं। पहली चीज़, लोकल की जो बहनें हैं वो कभी कभार आती हैं देखने के लिए अम्मी को। और अभी पिछले 3 साल 3.5 सालों से तो ये मेरे साथ अलग किराए के मकान में रह रही थी। तब तो ना इनके पास सास आई ना नंद आई, तो ना किसी ने मारपीट किया, ना किसी से आज तक इनकी मुलाकात नहीं हुई है अलग होने के बाद से। तो ये जो फर्जी और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि इनने मारपीट किया या सास नंद परेशान करती, जब तुम रह ही नहीं रही सास नंद के साथ, तो कोई मामला ही नहीं है उसका। ना तुम उनसे मिल रही, ना वो तुमसे मिल रही कभी। क्योंकि इनके जो कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह मिले थे इनके प्रेमी के साथ के, तो उसके बाद से ये अलग मेरे साथ किराए के मकान में रह रही थी। मैंने उस समय भी एक मौका दिया था इनको, आखिरी मौका संभालने के लिए, लेकिन ये इनमें सुधार नहीं हुआ और उसके बाद इनकी दिलेरी कुछ और ज़्यादा बढ़ गई। ये कितने साल पहले आपका विवाह हुआ था और ये कब पता चला कि इनके अन्य अफेयर भी हैं? ये शादी हुई थी हमारी 10 मई 2015 को और ये इनको प्रेगनेंसी हुई थी और उसी समय इनके एक अफेयर का पता लगा था। तो फिर इनने आपस में हमने घर में बैठ के बात कर ली थी। इनने बोली थी कि मेरे से गलती हो गई, शादी के पहले का मामला है, मैं अब इसके टाइप का कुछ नहीं रखूँगी। तो हम लोगों ने माफ़ कर दिए थे, क्योंकि ये अक्सर लड़कियों से ऐसी गलती होती है। फिर उसके 2-2.5 साल बाद इनका फिर एक अफेयर सामने आया। फिर उस समय इनने माफ़ी मांगी कि भाई मैं माफ़ी मांगती हूँ, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। अपन ने उस समय भी छोड़े। फिर ये तीसरी बार में इनके ये प्रेमी के साथ बेड पे सेल्फी वगैरह का मामला आ गया, तो वो भी अपन ने इनके भाइयों को बतलाया, इनके घर वालों को बतलाया। तो उन्होंने बोले कि भाई अब ऐसा नहीं करेंगे, हम आपसे वो कर लेते हैं, समझौता कर लेंगे, बच्चे का भविष्य देखो। तो वो अपनी जो नरमाहट रही और अपन ने जो उनको मौका दिए, तो वो इसको शायद ये अपनी मजबूरी या कमजोरी जो भी समझने लगी, तो वो उनके धीरे धीरे हौसले बढ़ते गए। तो फिर इनको जब लाज के कमरे में पकड़ा तो फिर दूसरा तलाक दिया। तो 2022 का पहला तलाक है 30 मार्च का, और ये दूसरा तलाक 20 अक्टूबर 2023 का है। कोई मतलब आपका रजिस्टर्ड तलाक हो गया है?
हाँ, जो मुस्लिम विधि से तलाक होता है, क्या होता है कि कोर्ट तलाक नहीं देता मुस्लिम फैमिलीज़ को, तो उसके लिए आपको पहले मुस्लिम विधि से तलाक देना होता है, फिर उसको सर्टिफाइड कराना होता है कोर्ट से। ये प्रोसेस होती है। नॉर्मली तलाक तो मुस्लिम विधि से ही देना होता हो गया आपका डिवोर्स? है। जी हाँ, तीसरा तलाक 23 नवंबर को हो चुका, तो वो हो गया, कंप्लीट हो गया। उसी को सर्टिफाइड अभी कोर्ट में लगा हुआ है मामला, वो भी लगभग 4 महीनों से हाई कोर्ट में। जब आपने तीसरी तलाक दी, जब क्या इलेक्शन था? नहीं, तीसरी तलाक 23 नवंबर को हुई है, तो उसके पहले 2 तलाक़ें ऑलरेडी हो चुकी थी, तो उसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं कि इलेक्शन के वजह से उसको तलाक दी, क्योंकि 2 तलाक ऑलरेडी पहले हो चुकी थी, पहले से वो प्रोसेस चालू थी। अच्छा, ये प्रोसेस असल में 2021 से जब से इनकी फ़ोटो इनके प्रेमी के साथ पकड़ाई थी, उस समय से चल रही है। तो ये वन स्टॉप सेंटर में भी मामला चला है, वहाँ भी मेरे बयान दर्ज हैं, और जो एविडेंस है इनके प्रेमी के इनके साथ, वो भी मैंने वहाँ जमा किया। उन लोगों ने भी देखे, तो उनने भी बहुत इनको डांटे थे। उसके बाद जो ये आत्महत्या वगैरह की धमकी देती थी, नौकरी खाने की, 3 तलाक के केस में फंसाने की, हर तरीके से बर्बाद करने की, उसके लिए मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया था। उसमें भी एसपी ऑफिस से रिसीविंग होकर उसमें भी जांच हुई थी, उसमें भी मेरी सारी चीज़ें क्लियर है, मैंने अपने एविडेंस प्रस्तुत किया था। और फिर उसके बाद जब ये नहीं मान रही थी, उसके बाद फिर प्रथम तलाक मार्च 2022 में दिया गया था। उसका ना तो इलेक्शन से कोई लेना देना है, और ना ही किसी धर्म से, जाति से, किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ बदनाम करने के लिए कि ताकि लोग इनके दुश्मन बने या इनको मानसिक, आर्थिक, शारीरिक हानि पहुंचाएं, सिर्फ इस प्रयास में लगी हुई कुछ ऐसे कतिपय लोगों के संपर्क में आके उनके बहकावे में इस टाइप के काम कर रहे हैं, और उनका खुद का दिमाग भी बहुत साथ दे रहे हैं। ठीक, ये जो आपने एफआईआर कराई कोतवाली थाने में, क्या है पूरा मामला, वो विस्तार से बताइए। जी, मामला ऐसा है, मेरा निकाह 10 मई 2015 को मेरे पति अब्दुल आसिफ मंसूरी, छिंदवाड़ा के जो निवासी हैं, उनके साथ हुआ था। और निकाह के बाद मुझे पता चला, जब मैं शादी हो गया इसके 3-4 महीने के बाद, कि मेरे पति की एक शादी पहले हो चुकी थी, और उस पहली बीवी से एक बेटा है जो कि तलाक हो गया उनका। तो जब मुझे ये बात पता चली कि तलाक हो गया, पहली बीवी थी और झूठ बोल के मुझसे शादी की, तो हम लोग का विवाद होता था। फिर विवाद होने के साथ 1 साल के बाद जब मेरा बेटा हुआ, मोहम्मद रेहान मंसूरी, तो मैंने अपने बेटे को देखते हुए उनके साथ मतलब खुशी खुशी रहने लगी कि समझौता कर ली बोलना चाहिए। उसके बाद फिर आए दिन मेरे घर में, सास के घर में लड़ाई झगड़े होने लगे थे। मेरी नंद परवीन मंसूरी, किश्वर मंसूरी, आसिफा मंसूरी, अख्तर, किस बात को लेकर लड़ाई होती थी वो बताइए। बता रही हूँ पूरे बात विस्तार से। तो लड़ाई क्या हुआ, इन्हें धोखाधड़ी करके मुझसे शादी किए थे, है ना। धोखाधड़ी करके शादी की, जब ये बात पता चली तो बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर इसके बाद लड़ाई झगड़े धीरे धीरे बढ़ते जाने लगे। और फिर अभी जब ये चुनाव आया, तो चुनाव के पहले मेरे पति ने मुझे तलाक का नोटिस पहुंचाए, और मेरे ऊपर कैरेक्टर लेस होने का, अफेयर चलाने का ऐसा आरोप लगाते थे, जो कि ऐसा सब सारी बातें झूठ है कि मेरा इससे अफेयर है, उससे अफेयर है। और मुझे तलाक का नोटिस पहुंचाया, जिससे मैंने उनको बोली कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं करती, और उसका जवाब भी मैंने उनको पेश करी वकील के द्वारा। फिर वो नहीं माने। फिर चुनाव में मैंने बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन की और उन्हें वोट दी। और जब ये बात मेरे पति को पता चली, तो पति को पता चली, सास नंद को, तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट किया, और मारपीट करने के बाद मुझे घर से निकाल दी, और तलाक बोल के मेरा तलाक करवा दी। बोले अगर तू इसके साथ रहेगा तो हमको छोड़ दे, वरना इसको भी तलाक दे। उन्होंने मुझे तलाक दिया और घर से निकाल दिया। मैं पास के ही पड़ोस में किराए के मकान में अपने बेटे के साथ रहती हैं और अकेले रहती हैं। इसकी शिकायत कहाँ पर? कोतवाली थाने में। क्या शिकायत क्या आवेदन के साथ मैंने एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है, और यहाँ कोतवाली थाने में भी मेरा मामला रजिस्टर्ड हो गया है। आप क्या चाहती हैं वो बताइए। मैं इंसाफ चाहती हूँ। क्या नाम है पूरा आपका? इशरत शेख।